सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसमें पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। डिफाइन ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है? ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई थ्री को बोलते हैं। गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेट्री मीन्स measurement. The measurement of three-sided figure. The measurement of three-sided figure is called trigonometry. मेजरमेंट करने जो थ्री साइडेड फिगर होगा। थ्री साइडेड फिगर बहुत सारे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आता है, ओब्टूस आता है, मगर हमें यहाँ खाली राइट एंगल ट्रायंगल की जिक्र कर रही है। मेजरमेंट हमें करना है जिसमें परपेंडिकुलर हो, जिसमें बेस हो, जिसमें हाइपोटेन्यूज हो और एंगल 90 डिग्री हो। इसमें आपसे पहले आपको तीन चीज़ें सीखना है। पहले आपको सीखने साइन क्या होता है। साइन, इसके साथ अगर मैं ए लिखूं, ये ए एंगल मायने रखता है, ए बी सी। साइन, कॉस, टेन और उनका अपोजिट। साइन, कॉस, टेन और इनका अपोजिट। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। ये छह चीज़ें हमें जानना है। मगर इन छह चीज़ों से पहले हम एंगल डिफाइन करेंगे। एंगल क्या होता है? डिफाइन एंगल। अब ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है। डिफाइन एंगल। एंगल क्या होता है? आपने घड़ी देखी होगी, ऐसे घड़ी होती है। घड़ी में यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसमें तीन सुइयाँ होती है। एक बड़ा वाला होता है जो पूरा 12 से लेकर 1 तक ऐसे रोटेट होता है, ऐसा रोटेट होता है, हमेशा ये रोटेट होता है। अगर 1 फिर 2 की तरफ सुई घूमेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 से लेकर 12 तक, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज घूमना। रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। रोटेशन अगर इसका उल्टा आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल पहले 12 पर था, फिर 1 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे ही आएंगे 12 तक वापस। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आपको कोई बोलेगा एंगल क्या होते हैं, मान लो हमारे पास एक रे है। एक रे को मान लो यहाँ पर मैंने पेन रखा है, इस रे पर, इस रे को रोटेट करना। अगर ऐसे में घुमाऊँ, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मैं ऐसे घुमाऊँ, ये तो क्लॉकवाइज घूमता है। एक रे को रोटेट करना, ए रे रोटेट्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये वहाँ से एंगल बनाती है। मैं यहाँ पहले डिफिनेशन लिखूँ। ए रे रोटेट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेक्स एन एंगल। एक रे को रोटेट करना या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल बनाती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मान लो रे है, इसको आपने रोटेट किया, मान लो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज किया, तब यहाँ पर पॉइंट आएगा। देखो ये एंगल बनती है, मान लो 30 डिग्री। और अगर एंटी क्लॉकवाइज के ये रे है, आपने इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, मान लो आपने कंपास को घुमाया ये क्लॉकवाइज,
तब तो ये नेगेटिव एंगल बनाएगा। फिलहाल तो एंगल बनेगा ही बनेगा, चाहे पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। मगर याद रखना, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल बनती है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव बनती है। अब ये खाली आपको डेफिनेशन याद रखना था, एंगल क्या होता है। और एंगल के टाइप्स दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। ये आपको 11th में पढ़ना है। मगर फिलहाल हम जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशोज़ है, देयर आर 6 रेशोज़ इन ए ट्रिग्नोमेट्री। पहला होता है साइन ए। ये ए जो होता है ये एंगल होता है। कभी कभार हम साइन थीटा लिखेंगे, कभी कभार हम साइन बी लिखेंगे, कभी कभार हम साइन अल्फा लिखेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर आपको कोई बोलेगा साइन ए क्या होता है, साइन होते हैं रेशो। रेशो आपने पढ़ा होगा। रेशो क्या होता है, जिसमें न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। मान लो 7/2। एक रेशो में दो चीज़ें होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। साइन भी एक रेशो होते हैं जिसमें परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। द रेशो ऑफ perpendicular and hypotenuse is called साइन ए बोलो, साइन थीटा बोलो, कुछ भी बोलो, एंगल कुछ भी हो सकता है। अब हम मैथमेटिकली हम साइन ए लिख सकता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो, देखो ये मैंने बीच में लाइन डाला। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो मैंने आपको पहले ही बोला, जिसमें पहले क्या होता है, न्यूमिनेटर होते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं, इसको हम रेशो बोलते हैं। इसी तरीके से कॉस भी एक रेशो है। कॉस होता है रेशो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो। इसी तरीके से आपको पता होगा टेन का भी एक रेशो है, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इन दोनों का रेशो जो आपने पहले पढ़ा है, साइन ए और कॉस ए को डिवाइड करना, ये भी है आएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। आप बोलेंगे सर कैसे, साइन हमें पता है, साइन का मैं वैल्यू दे सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कॉस का वैल्यू क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा, वहाँ से फिर भी परपेंडिकुलर बाय बेस आ सकता है। पहले आपको याद रखना है, पहले हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट होता है किसका, 3 साइडेड फिगर का। मगर ये 3 साइडेड फिगर क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल 2 और होता है 90 एंगल 1। फिर इसके बाद आपने एंगल पढ़ा है। एंगल क्या होता है, एक रे को रोटेट करना, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो वहाँ से क्या बनाता है, एंगल। एंगल के 2 तरीके होते हैं, एक नेगेटिव एंगल होता है, एक पॉजिटिव एंगल होता है। मगर हमें ज़्यादा फोकस किस पर करना है, वो तो पहले आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, क्वेसेक ए, सेक ए, कॉट ए, यहाँ तक आपको पहले याद रखना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, क्वेसेक ए, सेक ए, कॉट ए। साइन ए किसके बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आपको ये फार्मूला याद भी रखना है, पंडित बोल, पंडित हरी हरी बोल, ऐसे भी याद रहेगा। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। कोई बोलता है ऐसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आ सकता है। ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे भी आ सकता है। आपको ये याद रखना है। साइन एक कैसे याद रखना है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बेस किस, ये कॉस ए किसके बराबर होता है, बेस ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज,
टेन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर अगर आपको क्वेश्चन के बोलना है सीधे पहले का रेसिप्रोकल, अगर आपको सेक बोलना है तब सीधे दूसरे को रेसिप्रोकल, अगर आपको कॉट बोलना है सीधे तीसरे को रेसिप्रोकल। ये याद रखना, पहले का रेसिप्रोकल क्वेश्चन होता है, दूसरे का रेसिप्रोकल सेक होता है, तीसरे का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ये याद रखना। यहाँ अगर आपको अब सीधे आपको बोलना है क्वेश्चन के किसके बराबर आएगा, सीधे पहले को आपको रेसिप्रोकल करना है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अगर आपको सेक ए बोलना है दूसरे को रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अगर आपको रेसिप्रोकल करना है ये कॉट ए का निकालना है सीधे तीसरे का रेसिप्रोकल बेस अपन परपेंडिकुलर। या जैसे आपने लिखा यहाँ साइन ए बाई कॉस ए, तब इसका रेसिप्रोकल आएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। यहाँ तक आपको क्लियर करना है, याद रखना है। मैं फिर से रिवाइज करूँ। फर्स्टली वी हैव टू लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट होता है थ्री साइडेड फिगर। थ्री साइड फिगर में आपको खाली राइट एंगल ट्रायंगल का याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। पहला है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, क्वेसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अगर आपको साइन ए याद रखना है, परपेंडिकुलर और बे हाइपोटेन्यूज को रेशो करना। कॉस ए क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, रेशो मीन्स डिवाइड। टेन ए का परपेंडिकुलर बाय बेस, क्वेसेक ए हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट ए बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसके लिए आपको बहुत इजी फार्मूला याद रखना है। या इसका ऐसे भी पढ़ते हैं, पर है बे है पर बे, पर बे ऐसे भी पढ़ते। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। थैंक यू।